हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थतंत्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करनी चाहिए, इन सब को लेकर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले टोटल मार्क की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के टोटल मार्क इक्वल रखे गए। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 14 मार्क है टोटल, इस इकोनॉमिक में किस पेपर मार्किंग के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसकी पहले बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का उससे 3 ऑप्शन बताया जो आप लोगों को पता होगा। 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, या तो 14 के ऑप्शन में 7 या तो फिर ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में 2 7। अब इस इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, तो देखिए हमारा सेमेस्टर 1 से एफवाई से आप इकोनॉमिक की एग्जाम देते आ रहे हो। आपने देखा होगा इकोनॉमिक का कंटेंट हमेशा लॉन्ग रहता है, और जो मोस्ट ऑफ पूछा गया है वो मार्किंग रहती है 14 के ऑप्शन में 14। 90% इसी के अकॉर्डिंग हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इस बार भी हम लोग यही समझेंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 के अकॉर्डिंग ही मार्किंग के साथ पेपर पूछा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आईएमपी और स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ कि कोई ना कोई इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमारा वो निकल पाए। बाय चांस अगर मार्किंग चेंज करनी है, किसी यूनिट में उसे लगता है कि टॉपिक ज़्यादा है, तो 14 के ऑप्शन में 7 किया जा सकता है। देखा जाए तो ये अपने लिए बेस्ट है, क्योंकि 14 का ऊपर तो एक क्वेश्चन है और ऑप्शन में 2 देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा हमको अल्टरनेटिव मिल सकते हैं। पर ज़्यादा चांसेस इसी के, तो हम इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे कि एक यूनिट में से कौन से वो 2 क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ पूछे जाने के चांसेस है, जिसमें से हमको कोई एक ना एक क्वेश्चन आ पाए। मैं स्ट्रेटेजी आईएमपी अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हो चुकी होगी। बाय चांस किसी यूनिट में वो 14 के ऑप्शन में 7 करना है तो किया जा सकता है। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम समझेंगे, आईएमपी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी कैसे करनी। तो अगेन ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। एफवाई से लेकर टीवाई में आप सेमेस्टर 5 की एग्जाम दे चुके हैं। हर बार की तरह एमसीक्यू ही पूछा जाएगा, और इस न्यू सिलेबस के अंदर भी आपको एमसीक्यू दिए गए। तो मोस्ट ऑफ 99% चांसेस है कि हमको एमसीक्यू ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मार्किंग की अगर बात करें फिर हम तैयारी समझेंगे, तो एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, आप लोगों को पता होगा। तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करना है। 7 से क्या रहेगा, आपके 14 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम होते हैं, लेकिन 12 जितने दिए गए हो सकते हैं। और 12 में से आपको 7 ही लिखना होता है। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया होता है, कोई भी 7 लिख सकते हो, नंबर आगे पीछे चलेगा। स्टार्टिंग से 7 वो अटेम्प्ट कीजिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं। जैसे स्टार्टिंग से 7 से आपको 14 मार्क कवर हो जाए, फिर आप एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हो। और आप लोगों को पता है कि 70 में से अभी भी हमारे जो पासिंग है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 मार्क है, और ये 14 आप कवर कर लेते हो ना, जिससे आप देखिए पासिंग के आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो जाता है। फिर आप इजीली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हो, लिखते हो, तो पास तो हो ही जाते हो और अच्छे मार्क भी आ पाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जरूर कीजिएगा। ये भले न्यू सिलेबस है, बट आपको एमसीक्यू ही तैयारी करने, और पहली बार इसके साथ हो रहा है इस कंटेंट के साथ, तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आपको बुक में से, यहाँ पर मैंने बुक का इंडेक्स का यहाँ पर निकाला वो प्रिंट, इसमें से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश गुजराती दोनों में बताऊँगा। तो आपको एमसीक्यू के लिए हर एक यूनिट में आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्नों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए गए, आपको ये रीड कर लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने जा रही है न्यू कंटेंट के साथ। वैसे तो कुछ कुछ कंटेंट सेमेस्टर 6 में ओल्ड वाले में थे, पर फिर भी आप लोग को पहले इसी के तैयार कर लेना है। प्रीवियस ईयर के पेपर के तो आप कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पर हर एक यूनिट के चारों चार के जो एमसीक्यू दिए, टाइम हो तो चारों चार के जरूर कीजिएगा। एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो कम से कम कोई 3 का तो जरूर कीजिएगा। कोई भी 3 का करोगे तो उससे क्या रहेगा, कम से कम यहाँ पे 7 से 8 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी चारों चार यूनिट की जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने कहा इसमें से कुछ कुछ कंटेंट ओल्ड सिलेबस में से लिया गया, तो ओल्ड पिछले सालों की अगर टेस्ट देनी है तो आपको वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगी पिछले 2 साल की, 23 और 22 की, जिसमें आपको 3 यूनिट सेम टू सेम और कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। पर पहली प्रायोरिटी आपको यहीं से तैयार करनी है, ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको बुक में से तैयार करना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
और ऊपर के चारों क्वेश्चन के अंदर हम स्ट्रेटेजी और आईएमपी समझाते हैं और मैं आपको आईएमपी दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, न्यू सिलेबस है, जिससे मैंने मार्किंग बताई 14 का ऑप्शन में 14 है और आप कंटेंट देख रहे हो हमारे पास हर एक के अंदर देखिए कहीं पे 9 है, कहीं पे 11 क्वेश्चन। अब इनमें से कौन से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाए, जिसमें से कोई ना कोई एक हमको आना चाहिए। और अगर एक दिन की तैयारी के अंदर भी अगर स्टडी करनी तो कैसे करनी चाहिए, लास्ट दिन अगर वीडियो एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं आईएमपी बताऊंगा, फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 1-2 एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिएगा, आईएमपी से ज़्यादा स्ट्रेटेजी वाइज मैं आपको आईएमपी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो यूनिट है यहाँ पर 2 टॉपिक है, पुराने वाले सिलेबस में ओनली 1 टॉपिक हुआ करता है, यहाँ पे 2 टॉपिक है। अब ये 14 के ऑप्शन में 14 है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि दोनों टॉपिक को वो इन्वॉल्व कर ले एक ही क्वेश्चन, ऐसे चांसेस ज़्यादा है। बाई चांस एक ही टॉपिक में से दोनों क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आईएमपी के लिए अगर बताओ, अगर लास्ट दिन ही देख रहे हो, एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे हो कि आज एग्जाम और अभी देख रहे हो, तो सबसे पहले जिसमें से कवर किया जा सकता है टॉपिक वो हमारा स्टार्टिंग के 3। अब बोलेंगे सर 3 क्वेश्चन है, 3 नहीं 1 ही है। पिछली हर बार चेक कीजिए, ये क्वेश्चन हुआ, ये टॉपिक था ही, तीनों क्वेश्चन साथ में पूछा गया 14 मार्क के ना, तीन साथ में पूछा गया, इसलिए एक ही समझिएगा इसको। और साथ में जो निकास और आयात है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इंग्लिश में लिखा आप समझ पा रहे होंगे, ये 2 टॉपिक, इन दोनों में से कोई एक पूछा गया, हमेशा 5 में से 4 बार पूछा गया, तो इनको पहले कंसिडर कीजिएगा। मोस्ट ऑफ इनमें से एक तो कवर होने की संभावना 99% है। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हो, तो बोलना चाहूँगा जो नया टॉपिक इन्वॉल्व किया ना, उसका आप जरूर थोड़ा ब्रीफ हल्का हल्का भी 8 और 9 का टॉपिक जरूर देख के जाइएगा। जो लेन देन का जो लक्षण है, जो उसका वलन, जो ट्रेंड अभी क्या चला, उसका माड़कू स्ट्रक्चर हल्का हल्का देख लिया, आप सेफ हो जाओगे। लेकिन लास्ट दिन है, कम टाइम है, तो पहले इनको कवर कीजिए। 3 क्वेश्चन ही समझिएगा, ये एक ही साथ में जा, और ये 2, इन 3 में से कोई एक निकल जाए तो हमारी तैयारी सक्सेसफुल रही, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, बाकी रेगुलर को एक्स्ट्रा ग्रुप में इसको हल्का हल्का पढ़ के जाना, नया टॉपिक इन्वॉल्व किया तो पूछने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। यहाँ पे देख रहे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी, नाणाकीय नीति। यहाँ पे टॉपिक कितना सर, एक तो रिजर्व बैंक का टॉपिक दिया गया, एक नाणाकीय मॉनेटरी का भी दिया गया है, उसके बाद एक हमारा राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंक का भी दिया गया, एक हमारा खानगी प्राइवेट बैंक का भी दिया गया। तो देखिए 3 से 4 टॉपिक है। अब कौन सा 2 टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा बताना मुश्किल रहता है। फिर भी अगर लास्ट दिन की तैयारी के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ पूछे गए वो आरबीआई का टॉपिक पूछा ही गया, ओल्ड सिलेबस में भी आरबीआई का टॉपिक था। तो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज पढ़ लेना है। आरबीआई के से 4 से 5 दिए, लेकिन ये 3 टॉपिक को पहले कवर करना है। एक तो उसका फंक्शन, एक तो उसके ऑब्जेक्टिव और उसके टूल्स। ठीक है, ये 3 पहले कवर करना। मुझे लगता है 3 में से कोई एक आरबीआई का टॉपिक मोस्ट ऑफ पूछा जा सकता है। साथ साथ में पॉइंट नंबर 4 का जो नाणकीय नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़ लेना है। इन 4 में से कोई एक निकलने के चांसेस ज़्यादातर मुझे लगते हैं। लास्ट दिन वाले ये 4 को पहले पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो मैं बोलना चाहूँगा आपको जो 2 नए टॉपिक इन्वॉल्व किए ना, दोनों बैंक के बारे में, ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन ही पढ़ लो। मोस्ट ऑफ क्या पॉजिटिव साइड ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके इश्यू जो होती है, प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ लगता है वो ना पूछे, तो आप उसके कामगिरी पढ़ लीजिए। ये जो नेशनलाइज बैंक है जाहिर क्षेत्र की, उसका वर्किंग कैसा है वो पढ़िए, साथ में प्राइवेट बैंक का वर्किंग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ इनमें से अगर कोई पूछ ले तो आप सेफ हो जाओगे। लास्ट दिन वाले तो ये 4 पहले पढ़ना, फिर टाइम बचता तो इन दोनों को हल्का देख के जा सकता है। लेकिन रेगुलरली इन 6 के 6 क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। ठीक है, नया कोर्स है, नए टॉपिक भी इन्वॉल्व किए और सेमेस्टर 6 में आए तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके इस सेमेस्टर के मार्क्स से आपका क्या डिग्री फाइनल होता है इसके लिए। ठीक है, आते हैं थर्ड यूनिट की स्ट्रेटेजी। आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे आपको आईएमपी दे रहा हूँ, नए टॉपिक इन्वॉल्व किए उसके साथ बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 के अंदर राजकोषीय मतलब फिस्कल पॉलिसी, तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग टॉपिक कितने सारे, एक तो फिस्कल पॉलिसी का दिया गया है, फिर कर टैक्स का दिया गया है, फिर जाहिर खर्च जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, फिर हम पॉइंट नंबर यहाँ पर भी दिया गया है। तो देखिए 3 से 4 वापस नए टॉपिक मिल रहे हैं। अब कौन से टॉपिक पढ़ने, कम से कम एक दिन के लिए 2 टॉपिक तो कवर करने पड़ते ही है। तो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है जहाँ पे 2 टॉपिक कवर हो रहे, एक फिस्कल पॉलिसी का राजकोषीय और एक कर मार्का टैक्स स्ट्रक्चर इंडियन, इन 4 को पहले पढ़िएगा और साथ में जीएसटी को हल्का हल्का देख के जा सकते हैं। लास्ट वाले की बात करो, एक दिन की तैयारी के लिए इन 5 को तो पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ इसमें से एक निकलने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स है तो आप पिछले नीचे वाले को नए टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक, चाहे जाहिर खर्च का लीजिए, चाहे हमारा खाद पुरवणी का लीजिए, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक को हल्का हल्का पढ़िए कि एग्जाम में बाई चांस आपको लिखना हो तो उसके बाद लिख पाए, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हो तो आप उसको लिख पाए। ठीक है, ये तो लास्ट दिन के लिए मैंने बोला, रेगुलर अपनी मर्जी से इसमें सिलेक्ट कीजिएगा, पर स्टार्टिंग में 5 से मोस्ट ऑफ एक कवर हो सकता है। क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ पे भले क्वेश्चन आपको कम दिख रहे पर टॉपिक अलग अलग है,
तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए जो हमारा इस टॉपिक के अंदर सिद्धांत आ रहे हैं इसके, ठीक है, वेचौनीना सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रिंसिपल है वो टॉपिक कवर कीजिए। फिर हमारा केंद्र और राज्य, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल के बीच का जो जोगवाई है बंधारण के अंदर, ठीक है, प्रोविजन है, वो वाला टॉपिक कवर कीजिए। और एक लेटेस्ट जो नाणापन जो करंट में चल रहा है, ठीक है, 15 में ही चल रहा है अभी रनिंग, तो ये वाला लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, 3 मुझे पहले पढ़ने चाहिए आप लोग को, इसमें से एक निकलने के चांसेस 99% है। एक्स्ट्रा पढ़ना है रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो अपनी मर्जी से आप जो भी बच्चे उसमें से एक कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वैसे जो इसके प्रॉब्लम है वो पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा के रूप में, पर ये 3 को पहले पढ़िएगा। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी वाइज मैंने एमपी बताइए आपको क्लियर हुआ होगा हर एक यूनिट में कैसे पढ़ना आपको चाहिए, जिससे क्या रहेगा लास्ट दिन की तैयारी के थ्रू भी एक ना एक क्वेश्चन आपका उसमें से कवर हो जाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क उसमें आप, आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। बाकी बोलना चाहूँगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एक महीने के लिए भी, लास्ट दिन भी अगर देख रहे तो एक महीने के कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, इसलिए कोर्स में वहाँ जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप आपको कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।